हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 ए सिखाने वाला हूं और वो चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चैप्टर 3 ए डिमांड एनालिसिस। जल्दी से हम समझेंगे डिमांड क्या होता है, डिमांड किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो दिया है शॉर्ट में बताता हूँ, जल्दी से समझ लीजिए। एज स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने अपना सेकेंड चैप्टर जो कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स का, वो सेकेंड चैप्टर था यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर, जिस चैप्टर में मैंने आपको यूटिलिटी का मीनिंग सिखाया, यूटिलिटी के फीचर्स बताए, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सिखाया। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ डीएमयू को सीखा, उसके बाद हमने प्राइस और एमयू की रिलेशनशिप को समझा और इस तरह से वो चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैप्टर 3 ए को, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। अब जल्दी से मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं, आप स्क्रीन पर देखते रहें मीनिंग ऑफ डिमांड जो आपके लिए दिया गया है। मीनिंग ऑफ डिमांड में आपको लिखा है इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए डिमांड के बारे में, सो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, किसी चीज़ की विश करना, किसी चीज़ की डिज़ायर करना, किसी चीज़ का आपके मन में इच्छा होना, उसे कहते हैं डिज़ायर। यानी टू हैव समथिंग, आपके पास कुछ हो, उस चीज़ को कहते हैं डिज़ायर। जैसे आप सोचते हो कि मेरे पास एक बंगला हो, मेरे पास एक बहुत महंगी गाड़ी हो, ऐसा आप जो सोचते हैं, ओके, उसे कहते हैं डिमांड इन कॉमन लैंग्वेज। बट एज स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट, तो हमें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि डिमांड का मतलब क्या होता है। तो आप वहाँ पर देखेंगे थर्ड लाइन में आपको दिया है इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर which is backed by willingness and ability to pay. This is the meaning. डिमांड का मतलब अगर इकोनॉमिक सेंस में समझा जाए, सो डिमांड का मतलब होता है कि पहले आपको किसी चीज़ की डिज़ायर होनी चाहिए, यानी इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बैक्ड बाय विलिंगनेस, मतलब उस चीज़ को खरीदने की आपको विलिंगनेस होना चाहिए, मतलब आपकी मर्जी होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की जिसको आपकी जिसके बारे में आपने इच्छा की है, डिज़ायर किया हुआ है। एंड तीसरी, आपके पास एबिलिटी टू पे होना चाहिए, यानी आपके पास उतने पैसे होना चाहिए, उतनी इनकम और उतना मनी होना चाहिए कि आपने जिस चीज़ के बारे में इच्छा की है और जिसकी मर्ज़ी भी आपको है कि आप उसे खरीदने के लिए तैयार हैं, आप उसके लिए पैसा पे करने की आपके अंदर काबिलियत और एबिलिटी भी हो, तब हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिया है इफ़ अ पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. सिंपल वर्ड में बताया कि एक पर्सन के मन में ये इच्छा है कि वो टीवी खरीदे, टेलीविज़न को बाय करे, लेकिन उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास मनी नहीं है टीवी खरीदने के लिए, यानी जो पैसा पे करना पड़ता है वो उसके पास नहीं है। अब जब उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास मनी नहीं है, तो उसकी ये जो इच्छा है टीवी खरीदने की, वो सिर्फ विश बन के, एक डिज़ायर बन के ही रह जाएगी। ये इकोनॉमिक सेंस में डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड कब कहलाती कि जब वो टीवी खरीदना चाहता, टीवी खरीदने के लिए उसके पास पैसे होते और वो पैसे को खर्च करके अपनी विलिंगनेस दिखा के, अपनी मर्जी दिखाकर वो चीज़ को बाय कर लेता। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर जो तर्ज करके लिखा है डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर, ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। हर डिज़ायर्स डिमांड नहीं बनती, हर इच्छाएं, हर विशेज़ डिमांड नहीं बनती। क्यों? क्योंकि डिमांड होने के लिए इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फॉर्मूला के थ्रू बॉक्स में आपको लिख करके दी हैं, स्क्रीन पर आप देखिए ऑरेंज कलर का बॉक्स है, उसमें आपको दिया है डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। यानी आपको डिज़ायर होना चाहिए, आपकी मर्जी होना चाहिए परचेज करने की उस चीज़ को, और साथ ही साथ एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। तो सिंपल शब्द में याद रखिए डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। 3 में से अगर एक चीज़ भी मिस हो गई, 3 में से अगर एक भी चीज़ नहीं हुई स्टूडेंट्स, तो समझ जाइएगा उस सिचुएशन में डिमांड क्रिएट होने वाला नहीं है, डिमांड उस सिचुएशन में जनरेट नहीं होगा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट जो दिया है वो आप देख लें। तो उसमें बोला है अ पुअर पर्सन वांट्स टू हैव अ कार, एक गरीब आदमी सोचता है उसके पास कार हो, तो ये सिर्फ डिज़ायर है, सिर्फ इच्छा है। अ रिच पर्सन बॉट अ कार, एक अमीर आदमी ने गाड़ी खरीद के ले आया, तो इकोनॉमिक सेंस में ये डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने में आ रहा है रिच पर्सन के केस में। वेयरएज़ पुअर पर्सन के पास पैसे नहीं है, तो उसकी जो गाड़ी खरीदने की वांट है वो सिर्फ इच्छा और डिज़ायर बनकर ही रह जाएगी। आगे बढ़ूँ स्टूडेंट्स, तो नीचे की तरफ है डेफिनेशन ऑफ डिमांड, आप देख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ डिमांड में हमको वहाँ पर दिया है, अकॉर्डिंग टू बेनहम द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। ओके, बेनहम यहाँ पर एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं डिमांड वो प्रोडक्ट का होता है, वो कमोडिटीज़ का होता है जो हम बाय कर लेते हैं, जो हम खरीद लेते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आगे वो कहते हैं, अगर हम उसी को और अच्छे से समझें, सो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड को समझें। डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी डिमांड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिलेट होता है, जो कनेक्टेड होता है टाइम के साथ में, प्लेस के साथ में, प्राइस के साथ में। मतलब डिमांड भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट कंसीडर किया जाता है, ये टाइम और प्राइस के साथ में सबसे ज़्यादा रिलेट और कंसीडर किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट, डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस, हमेशा इसे टाइम और प्राइस के साथ में तो एक्सप्लेन किया ही जाता है। अब स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ चलें, तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे डिमांड शेड्यूल करके एक कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों। डिमांड शेड्यूल करके वहाँ पर आप देखोगे तो डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर बच्चों स्टूडेंट्स आपको उन लोग डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से, जिसमें वो हमें डिमांड के कॉन्सेप्ट बताएंगे, डिमांड शेड्यूल बताएंगे। डिमांड शेड्यूल मतलब डिमांड को टेबल फॉर्मेट के थ्रू समझाने की कोशिश की जाएगी, टेबल बना के, डायग्राम्स बना के हमें सिखाया जाए। सो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड for a particular commodity. A demand schedule may be either individual demand schedule or market demand schedule. स्टूडेंट्स, ये जो डिमांड के शेड्यूल होंगे ये दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी हो सकते हैं या फिर ये मार्केट डिमांड शेड्यूल भी हो सकते हैं। ओके, आप लोगों को मैं आने वाले वीडियोस में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसके बाद नेक्स्ट मार्केट डिमांड शेड्यूल को सिखाऊंगा। आप सिर्फ ये रिकलेक्ट करें कि आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा। आपने सीखा कि डिमांड का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है। डिमांड का ऑर्डिनरी मीनिंग होता है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ आपके पास हो, ऐसी जो इच्छा आप रखते हो उसे हम डिज़ायर करें। लेकिन हम इकोनॉमिक सेंस में डिमांड के बारे में समझें तो इकोनॉमिक्स में डिमांड होने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 डिज़ायर, नंबर 2 विलिंगनेस टू परचेज, नंबर 3 एबिलिटी टू पे। अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो ही डिमांड होगा, एक भी चीज़ नहीं होगी तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंजूस या एक माइजर आदमी का एग्जांपल लूँ कि उसको एक इच्छा है कि वो एक कार खरीदना चाहता है, एक गाड़ी खरीदना चाहता है, तो बच्चों क्या ये गाड़ी खरीदने की जो उसकी इच्छा है वो डिमांड बन पाएगी? क्या वो डिमांड में कन्वर्ट होगी? तो उसका सिंपल आंसर होगा माय स्टूडेंट्स कि नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि कंजूस आदमी ऐसे होते हैं जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, यानी वहाँ पर विलिंगनेस टू परचेस नहीं होता, वो अपने पैसे को खर्च करके चीज़ को बाय नहीं करना। पैसे होंगे, एबिलिटी होगी उसके पास, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता वो चीज़ को, गाड़ी को खरीदने के लिए, तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट नहीं होगा। और आज आप एक बात याद रखेंगे कि आप भी इसे अपनी रियल लाइफ में समझ सकते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में इसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से कि आप भी जब कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, चाहे वो पेंसिल हो, इरेज़र हो, बैग्स हो, वॉचेज़ हो, परफ्यूम हो, टूथपेस्ट हो, व्हाटएवर इट इज़, आप जो भी चीज़ परचेज करते हो, आप जिस भी प्रोडक्ट का डिमांड करते हो, उसमें ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी आपको डिज़ायर भी होती है, विलिंगनेस टू परचेज भी होता है, एंड एबिलिटी टू पे भी होती है, तभी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड होता है, वरना डिमांड क्रिएट नहीं होगा अगर इन तीन में से एक भी चीज़ मिस हो जाए। होप स्टूडेंट्स आज का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया होगा और आने वाले लेक्चर में मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा। आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस यू।